ऐतिहासिक महत्व है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी जो कि मंडोर नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त गुफा है जिसका नाम है महादर गुफा। हम जहाँ अभी खड़े हैं वह महादर गुफा के नाम से इस स्थान को जानते हैं। इस स्थान पर गुप्तकालीन शिलालेख भी मिले हैं, जिन गुप्तकालीन शिलालेखों से ये पता लगता है कि ये 4वीं शती में विद्यमान है। इस स्थल को मदोदर के नाम से भी जानते हैं, जिसका दूसरा नाम मंडोवर कहते हैं। मंडोवर का अन्य नाम भी जिसको हम मांडव्यपुर के नाम से जानते हैं। यह विश्वास है और इसकी उत्पत्ति कहते हैं कि मांडव ऋषि के नाम से हुई है, जिसको मांडव्यपुर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भी ये जो मंडोर पर जो सर्वप्रथम यहाँ नागाओं ने अपना अधिकार किया था, उसके उपरांत यहाँ पर प्रतिहार, चौमान जिसको चौहान के नाम से जानते हैं, दिल्ली के सुल्तानों ने भी अपने अधिकार में इस मंडोर के दुर्ग को रखा है। इसके पश्चात मंडोर पर राठौड़ों का अधिकार हो गया। राठौड़ों के अधिकार के पश्चात 1909 से 1910 में पुरातात्विक एक खनन विभाग आया। जिस पुरातात्विक खनन विभाग के फलस्वरूप जो कई यहाँ पर पुरातात्विक खनन विभाग के द्वारा यहाँ पर शोध किए गए और उस शोध के आधार पर यहाँ पर कृष्ण लीला के भी स्थापत्य रूप में कुछ अवशेष मिले हैं। यहाँ का जो शैलीगत विशेषता इस शैलीगत विशेषताओं में कई स्तंभ ऐसे बने हुए हैं जो स्तंभ 5वीं शती में बनाए गए। अब 5वीं शती के पश्चात यहाँ पर इस स्थान को मंडोर के नाम से, फिर मंडोर के बाद मंडोर पर प्रतिहारों का शासन हुआ। प्रतिहार शासकों के पश्चात यहाँ उत्कृष्ट जो ब्राह्मण मंदिर, फिर ब्राह्मण मंदिरों के पश्चात जैनों ने अपना मंदिर बनाया, जैन मंदिर के नाम से जाने गए। फिर उसके पश्चात प्रतिहार शासकों में एक नाम था राजिल नाम ने 6वीं सदी में यहाँ पर जो एक दुर्ग की प्राचीर का निर्माण करवाया, जो 918 ईस्वी के अंदर करवाया गया, जिसको घड़ियाला शिलालेख से भी ये ज्ञात होता है। उसके पश्चात प्रतिहार शासक कुक्कू ने भी यहाँ एक कुक्कुक नाम का जो शासक था, जो प्रतिहार शासक था, उन्होंने जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये एक मंडोर की सामान्य जानकारी इस किले में प्राप्त हुई है। फिर हम आगे चलते हैं तो हमें नारसिंह जी का मंदिर है। गौरवान्वित अनुभव करवाने वाला नारसिंह जी का किला आए हैं। वो नारसिंह जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। नारसिंह जी के मंदिर में प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल पर बना हुआ है, जो 1958 के जो अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का एक स्थान घोषित किया गया है। ये जो अवशेष स्थल दिख रहे हैं, ये अवशेष स्थल महेश मंदिर के अवशेष हैं। जो कोई काल था जिस काल के अंदर यहाँ महेश यानी भगवान शंकर का बड़ा मंदिर बना हुआ था, उस महेश मंदिर को यहाँ पर जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत ने जो आतताई आए थे, उन आतताइयों ने इस महेश मंदिर को तोड़ा था, उसके अवशेष आज भी यहाँ जोधपुर में मिल रहे हैं। ये तो महेश के अवशेष हैं, महेश मंदिर के अवशेष के पश्चात ये जो अवशेष बचे हुए हैं, ये आपके विष्णु मंदिर के अवशेष हैं। उसके पश्चात जो वो आगे विद्यार्थी बैठे हैं, वो स्थान है, वो मंडोर के किले के अवशेष बचे हुए हैं, जो उस समय सल्तनत काल के अंदर इस मंदिरों को तोड़ा गया। ये जो मंडोर के किले के अवशेष हैं, अभी मैंने वहाँ बताया था विष्णु मंदिर के अवशेष जो प्राचीन काल के अंदर तोड़े गए। उसी के पश्चात अपने भगवान महेश जिसको शिव के नाम से जानते हैं, उनके अवशेष, मंदिर के अवशेष मिले हैं। अब ये जो हमारा गौरव है, मंडोर जिसको हम मंडोर के किले के नाम से, मांडव्यपुर के नाम से जानते हैं, ये गौरव, जिस गौरव को यहाँ पर आतताइयों ने जो भग्नावशेष आपको दिखाई दे रहे हैं, इस भग्नावशेषों को तोड़ा गया। इसके पास में ही ये माँ काली माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है। इनके पीछे ये जो स्थान है, ये पूरा का पूरा स्थान मांडव्यपुर के क्षेत्र के रूप में आता था। उसके पश्चात एक वहाँ पीछे जो दरगाह बनी है, वह दरगाह यहाँ पर जो सल्तनत काल आया था, उस सल्तनत काल ने इस मंदिरों को तोड़ करके भग्नावशेष में छोड़ करके वहाँ पर एक दरगाह का निर्माण करवाया। क्या शुरू करो। ये जो मंडोर के किले की अवशेष, उसके पश्चात ये जो दरगाह दिखाई दे रही है,
पश्चात वो दूर से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर। उस तरफ ये देखते हैं कि हमें इस मंदिर के इस किले के भग्नावशेष दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्थान है, जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यह प्राचीन काल में जो मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ा गया और तोड़ करके ये जो भग्नावशेष हमें दिखाई दे रहे हैं, वहाँ हम खड़े हैं।